साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 25 सितंबर को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। इस लिस्ट को जिसने भी देखा वो चौंक गया। सबका चौंकना स्वाभाविक ही था। इस लिस्ट को देखकर न केवल बीजेपी के लोग हैरान रह गए, चकरा गए, बल्कि कांग्रेस भी समझ नहीं पाई कि ये हुआ क्या। बीजेपी की इस लिस्ट में ऐसे ऐसे नाम थे, देखकर लोगों ने सोचा कि आखिर बीजेपी ने इन लोगों को चुनाव में क्यों उतार दिया। वहीं बहुत सारे लोगों को इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि बीजेपी मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसा चुनावी प्रयोग करेगी। अब इस लिस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जिन पर 2018 के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो दूसरी लिस्ट में ऐसे योद्धा उतार दिए हैं जिन सीटों पर पिछली बार पार्टी को जीत नहीं मिली थी। दूसरी लिस्ट में जो नाम शामिल हैं उनके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी चौंकेंगे। मोदी सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। इसके अलावा सांसद राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, ऋति पाठक और गणेश सिंह को भी इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने को कहा गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी लीडरशिप ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए उतार दिया है। ये सभी दिग्गज नेता अपने अपने क्षेत्र में काफी प्रभाव रखते हैं। जिन सांसदों को टिकट दिया गया है उनमें से ज्यादातर तो 4 से 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उससे निपटने के लिए ही इन दिग्गज नेताओं को सांसदी छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा गया है। 7 सांसदों को इस तरह चुनाव मैदान में उतारने की वजह यह भी बताई जा रही है कि इससे पार्टी आंतरिक गुटबाजी को खत्म करना चाहती है ताकि पिछली बार की तरह इस बार भी हार का सामना नहीं करना पड़े। पार्टी को उम्मीद है कि बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया है तो इससे कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा और वे पूरे मन से चुनाव कार्य में जुट जाएंगे। वहीं राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट से यह साफ पता चलता है कि पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या सोच रही है। समझाया जा रहा है कि हैवीवेट लोकसभा सदस्यों और कैलाश विजयवर्गीय को उतारकर यह संदेश दिया गया है कि वो मुख्यमंत्री के संभावित नामों का रेस खुला रखना चाहती है। समझा यह भी जा रहा है कि प्रभावशाली नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है, जो लगातार कई समय से मध्य प्रदेश चुनाव पर फोकस किए हुए हैं और इस चुनाव की पूरी कमान उन्होंने संभाल रखी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2023 में 150 से अधिक सीटें जीतकर बीजेपी का भगवा एक बार फिर मध्य प्रदेश में लहराने का लक्ष्य दिया है। अमित शाह की एक खास शैली की चर्चा आम है कि वे जिस भी चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी लेते हैं उसे बहुत गंभीरता से पूरा भी करते हैं, चाहे बात लोकसभा चुनाव की हो या विधानसभा चुनाव की। इसलिए कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारकर उन्होंने एक तरह से लोकसभा चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अब सबकी नजर बीजेपी की तीसरी लिस्ट पर होगी। हो सकता है कि इसमें एक जो नाम शामिल हो वो सबसे ज्यादा लोगों को चौंका दे। इशारा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सांसदों को उतार दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव में भी केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत लोकसभा और राज्यसभा के 5 सांसदों को पार्टी ने 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने को भेज दिया। केवल 2 बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार और निशिथ प्रमाणिक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों शांतिपुर और दिनहाटा से चुनाव जीत गए, लेकिन बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी और स्वप्न दास गुप्ता चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसलिए पार्टी की इस रणनीति को एक दोधारी तलवार की तरह भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मानते हैं कि मध्य प्रदेश में सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे और यह जानकर कांग्रेस परेशान हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि नई सूची बीजेपी की आंतरिक हार की तरफ इशारा कर रही है।
हालांकि बीजेपी के दिग्गजों वाले इस लिस्ट ने कांग्रेस के भी सारे राजनीतिक समीकरण उलट-पुलट कर रख दिए हैं। जानकारों का कहना है कि अब कांग्रेस के सामने ही बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि वे शाह की इस रणनीति की क्या काट निकालते हैं। अब तक चुनाव जीतने के लिए आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस अब चुनावों में अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गई है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी के मुकाबले उसके पास कई बड़े चेहरे नहीं हैं। दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी जैसे नेता हैं, लेकिन वे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हैं। सिर्फ अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह और अरुण यादव जैसे कुछ नाम ही कांग्रेस के लिए गिने जा सकते हैं, जो कि लोकसभा हो या विधानसभा किसी भी चुनाव में पूरे दमखम से उतर सकते हैं। हालांकि उन केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की भी चुनौती कम बड़ी नहीं है, जिन पर बीजेपी नेतृत्व ने भरोसा जताते हुए उन पर दांव लगा दिया है। तो देखना होगा कि मध्य प्रदेश चुनाव अब कितना दिलचस्प होने जा रहा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।